मनी एक्सचेंज इशू इन दुबई। लाइक दुबई में आने के बाद में मनी एक्सचेंज रिलेटेड क्या क्या इशू होते हैं, लाइक जो मैंने खुद भी फेस किए हैं वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अगर आप अपने देश से आ रहे हैं, लाइक इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, लाइक ठीक है, सो किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं तो और आपका वो आपके पास ज़्यादा कैश आपने अगर नहीं रखा है साथ में, या फिर आपके पास में फॉरेक्स कार्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका कोई नॉन ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग नहीं है तो। बिकॉज मैंने भी यहाँ पे जब लाइक मेरे पास जो कैश था वो ख़त्म हो गया था और मेरे को कैश चाहिए था, और बिकॉज मेरे पास INR बैलेंस था बैंक अकाउंट में बट कैश नहीं था, तो इनको यहाँ पे जो भी एक्सचेंज है, मैंने कई एक्सचेंज में पता किया था, वो उनको चाहिए कि आपके पास में अगर कैश है अपनी करेंसी में, ठीक है, आपकी कोई भी करेंसी अगर आपके पास में कैश है तो वो आपको कन्वर्ट करके आपको दिरहम दे देंगे। बट अगर आपके पास में बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से रिसीव नहीं करते हैं पैसे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो इसमें मेन इशू यही है कि अगर आपका कोई नोन नहीं है यहाँ पे, लाइक जिससे आप उसको आप ट्रांसफ़र कर सको INR में और उनको कहो कि वो आपको दिरहम दे दे, तो ये इशू आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बहुत। सो बट लाइक मेरे पास भी नहीं था, बट मैंने जो भी एक दो फ्रेंड थे उनसे रेफरेंस लेके कुछ जुगाड़ किया था कि लाइक मैं उनको, जिनके पास इंडियन अकाउंट हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडियंस भी मुझे मिले जिनके पास इंडियन अकाउंट नहीं होता, लाइक वो कन्वर्ट करवा लेते अपने ना, सो वो भी प्रॉब्लम होती है। सो या तो आपका कोई नोन हो, ये आप ध्यान रखें अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ना जो ऑलरेडी वर्किंग हो, ताकि आप उनके थ्रू एक्सचेंज करवा सको। और अदरवाइज़ आप कैश एक्स्ट्रा लेके आओ, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, INR भी आप लेकर आ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप दिरहम ही सारा लेके आओ। अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ है तो आप एक्स्ट्रा वो रखो अपने पास, एंड देन जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और सेकंड चीज़, अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि ओके हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, लाइक हम एक्सचेंज करके आपको दे देंगे पैसे, है ना, ऐसे रैंडमली कोई भी इंसान, सो उससे पहले आप एक बार चेक कर लो कि करंटली दुबई में जो है आपका रेट क्या चल रहा है, कन्वर्जन रेट जो रहता है दिरहम टू लाइक INR, तो वो आप पता कर लो। क्योंकि कुछ लोग, मुझे भी एक दो लोग मिले हैं ऐसे जो बहुत हाई रेट रखते हैं, कि बहुत ज़्यादा पैसे आपसे बोलें कि इतने का रेट है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पता किया था, जो 22.39 का रेट अभी था दुबई के अंदर, लाइक शायद 2 हफ्ते पहले की बात है, तो ये रेट चल रहा था, ठीक है, अगर आपको लाइक INR टू कन्वर्ट करवाना दिरहम के अंदर। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको 24 दिरहम 25 दिरहम का भी चार्ज करेंगे कि हम इतने में करके देंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने पैसे सेव करने, ध्यान रखना उसका बहुत ज़्यादा। सो आप पहले से ही अपना पता करके रखो, लाइक एक्सचेंज में जाके ही आप पता करो, क्योंकि वो वहाँ पे जो भी करंट रेट होगा वो बताएंगे आपको। गूगल में चेक मत करना, क्योंकि गूगल में ज़्यादा ही रेट वो दिखाते हैं, ठीक है। तो गूगल के हिसाब से कन्वर्ट करके मत देना अगर आप किसी पर्सन से करवा रहे हो। और उनसे पैसे लेने से पहले ही आप उनको बता दो कि लाइक अभी करंटली ये रेट है, अगर आप इस रेट में दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ उनसे मत लेना। और जान पहचान है अगर आपकी तो आप उनसे ले सकते हो, उनको INR में ट्रांसफ़र आप कर दो एंड उनसे दिरहम आप ले सकते हो। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और इंडिया से ला रहे तो आप दिरहम भी ला सकते हो, आप INR भी ला सकते हो। कैश लेके आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, INR में वो ईजिली आपका एक्सचेंज हो जाएगा, बट लाइक अकाउंट में है तो बस उसी में ही प्रॉब्लम आपकी रहती है एक्सचेंज होने में। एंड दी थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वैसे ये भी, अगर आप चाहते हैं तो आप फॉरेक्स कार्ड भी ले सकते हैं। ये एक लाइक अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है आप ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहते हैं INR में, कि ठीक है कितना कैश क्यों ही रखना है, और दिरहम में भी आप ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहते हैं अपने पास, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फॉरेक्स कार्ड का पता कर सकते हैं अपने बैंक से और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आप चाहते हो तो INR भी रख सकते हो, दिरहम भी रख सकते हो, यूरो भी रख सकते हो, डॉलर भी रख सकते हो, जितना भी अमाउंट आप चाहे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेक्स कार्ड होता है उसमें मल्टीपल करेंसी हम सेम टाइम पे रख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जैसे भी हमको जब भी ज़रूरत लगे उस टाइम में हम यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ इशू थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, जो करेंसी एक्सचेंज से लेके हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो लाइक थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।